दलाल पत्रकारों का 3 दवाई लाद जूता और मोदी 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 मोदी। आप मोदी जी का भांड हो, क्या खाते हो? मीनाक्षी भाग कर रही थी, उनसे भी पूछो, मीनाक्षी दे देते हो। ओवर ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है खाद का काम है और चूल्हे में पड़ता है ईंधन का काम है। और आप जैसे पत्रकारों के दिमाग में घुसता है ना तो अंधभक्त पत्रकार ही पैदा होता है। क्या खाते हो भाई? सुन लेना, मटी जी है टमाटी जी गुंगे पे हो जाते। क्या खाते हो? कर रहे तो क्या खाते हो? के जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। क्या खाते हो? तो भांड मीडिया के पत्रकार हो, खाते हो गोबर, खाते गोबर। क्या खाते हो? देखिए, देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों पर जब 3 काला कानून लाए गए थे तो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों ने जब इसका विरोध किया, सरकार 1 साल बाद माफी मांग चुकी है। ये माफी वीरों की सरकार, सावरकर के अनुयायियों की सरकार, इस सरकार की 2 प्रमुख वादा था मोदी सरकार का कि हम लागत पर 50% प्लस MSP देंगे। किसानों की आय 2022 में दुगुनी करने की बात थी, लेकिन ये दोनों वादे सरासर झूठे निकले। किसान निधि में से 2 करोड़ किसानों के नाम काट दिए गए। अरे जो फर्जी होंगे वो काटे जाएंगे ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? 1 लाख एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा करके उसमें मात्र 3 साल में 12,000 करोड़ रुपया ही दिया गया। ये भी सरकार का क्या था? झूठा प्रोपेगेंडा था। अरे पूछ रहे हैं हम आपसे, बता तो दीजिए आपको क्या लगता है? अरे भाई आप सुनने तो लीजिए, सरकार ने खुद कहा था कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ देंगे और 3 साल में इन्होंने दिया क्या? जो हर साल देना था 1 लाख करोड़, उसमें से मात्र 12,000 करोड़ दिए। मोदी सरकार 9 साल में दिया जाएगा ना पंकज जी। अरे 9 साल में सुन रहे हैं आप, ज्यादा दे दिया जाए। देखिए 9 साल में 62 करोड़ किसानों के लिए मोदी सरकार अभिशाप के रूप में साबित हुआ, जबकि कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था का कृषि जो है रीढ़ है, तो उस रीढ़ को तोड़ने का काम किया। तीनों काला कानून बता दीजिए। काम नहीं किया, तो क्या मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। भाई बहनों, हम किसानों को समझा नहीं पाए तो काहे के लिए मोदी जी गिरा रहे थे? आप बताइए ना। 5 जून को जब कोरोना में देश बंद था तो आखिर क्या कारण था कि प्रधानमंत्री जी ने ये तीनों कृषि काला कानून लाए थे और खुद MSP पर आंदोलन की बात कहते थे। राजनाथ सिंह जी कहते थे, अरे ये तो धरती के भगवान आए हैं, हमें अभी अभी पता चला है, हम दौरे चले आए हैं। तो उन किसानों को साल भर दिल्ली की सरहदों पर, तमाम बॉर्डरों पर रोका गया। इतने बड़े बड़े लोहे के वो सूल लगाए गए, वो कोबरा वायर लगाया गया जो जंगली जानवरों के लिए भी नहीं लगाया जाता है, ताकि उपद्रव ना फैले। दिल्ली में आके, दिल्ली में आप देखे ना, पार्लियामेंट है, सारे फैसले दिल्ली में उनके पास। अरे भाई क्या खाते हो? क्या खाते हो? गोबर खाते, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते। अगर आपको इतनी अकल होती तो बोट क्लब तक देश के किसानों को आने दिया गया था, तब तो कोई अराजकता नहीं फैली। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर साल से अधिक हो गए देश के किसानों ने बैठकर वहां धरना प्रदर्शन करते रहे, कहीं अराजकता फैली क्या? तो कमेटी तो बनाई है सरकार ने, सरकार की आलोचना करने कमेटी बना दी लागत। अरे भाई सुनो, आपने जो किसानों की आय दुगुनी करने की बात की थी, बात उस पर चर्चा करनी थी, लागत दोगुनी कर दी। जो DAP खाद 900 रुपए का 50 किलो का बोरा मिलता था, आज कितने का मिलता है? तो आय दुगुनी हुई है। क्या दुगुनी हो गया बता दो? आय दुगुनी नहीं, अरे बता दो थोड़ी सी हुई ना। मेहनताना बढ़ा। अरे क्या मेहनताना बढ़ा? बढ़ाओ ना, गूंगे बहरे बोलते नहीं हो। फिर वही बात। अरे काहे की रिपोर्ट आई भाई? गेहूं का दाम 2014 में कितना था, आज कितना है बता दो? किसान खुश है भाजपा सरकार से, 2,000 रुपए मिल रहे हैं सम्मान निधि का, किसान सुख है, माफ हो रहे हैं। अरे आप देखे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पूरा कितना मारा गया, पीटा गया। उनके तमाम, उनके नेतृत्व में जिन किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, सोयाबीन पर बनाने की बात कह रहे थे MSP रेट, तो क्या हुआ? जब बड़े किसान कह रहे थे कि वो किसान नहीं आंदोलन जीवे हैं, आप यहाँ रोड भी जाम कर रहे थे वो लोग। अच्छा, किसान भी जाम कर रहे थे। तो ये क्या है? कैमरा जी भी हैं, ये प्रचार जी भी हैं, ये जुमला जी भी हैं, जो लोग इस तरीके की बात कहते हैं। देखे नहीं आपने कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो रोड तो जाम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री है तो कैमरा भाई, जब आप देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आने दोगे तो सड़क पर ही तो आंदोलन होगा ना। कहाँ होगा? आपके घर पर। अरे बेशर्मो, परेशानी हो रही, जनता को परेशान। पब्लिक कौन है? हम हैं कि आप हैं? अरे आप तो भांड मीडिया के पत्रकार हो, आप नफरत फैलाते हो। आपका भाई तिहारी कैसे नफरत फैला रहा था बुलंदशहर के मंदिर पर? बिलबिली मछली मच रही है तुम्हारी। तुम पत्रकारिता नहीं करते, तुम भांडगिरी करते हो। चर्च पर
मस्जिदों पर हमला होते तो लोग सड़कों पर आ जाते, मंदिरों में होता तो हलचल तक नहीं होती, ये हम कह रहे थे कि आप लोग कह रहे थे? तो हुई ना। अरे भाई सुनो ना, अगर यही मीरा रोड में जो हादसा हुआ, कुकर में लिव रिलेशन में रहने वाली महिला का जिस तरीके से बोटी बोटी काट कर कुकर में उबाल कर कुत्तों को खिलाया गया, अगर इसमें कोई अगर मुस्लिम आ जाता तभी तक तो बाप रे, आप लोग तो कैसे कर रहे तो कुत्ते की तरह भौंक रहे होते, हाँफ रहे होते, आपको नहीं दिख रहा? आप लोगों का स्तर इतना गिर गया भाजपा की सरकार में जितना बरेली में झुमका नहीं गिरा। शर्म करो थोड़ी सी भी, शर्म कर लो। कल देश में नहीं दिखाते, अगर हिम्मत है तो कल देश के जो किसान भाई, पालनहार अन्नदाता किसान भाई महापंचायत बुला रहे जेबर में और कुरुक्षेत्र में, वहां भी आकर रिकॉर्डिंग करना, यही देखना चाहते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, आप तिलमिला उठ रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं भैया? किसानों पर लाठियों से वार करना, ये गोरे अंग्रेजों की हुकूमत लाला लाजपत राय पर। सुनो ना भाई, किसानों के जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। याद रखना, ये देश के भाजपा सरकार को ताबूत कह रहे हैं। बिल्कुल, जो किसानों का नहीं, जो देश के नौजवानों का नहीं, जो देश के सरहद की सुरक्षा करने वाले माँ भारती के लालों का नहीं, जो देश के युवाओं का नहीं, जो देश, अरे भाई सुन लेना, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, तो मोदी जी गूंगे बहरे हो जाते जब रेसलर को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। बहुत बोलते थे मोदी जी कि महिलाओं की सुरक्षा की बात, तो महिला सुरक्षा कानून क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाला जाता? अरे भाई, पास्को एक्ट में जो स्मृति ईरानी जी कहती थी कि तुरंत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए, अब वो क्या कह रही हैं? दिखाऊं क्या वीडियो वो भी आपको? क्या आप लोग करते हो अनर्गल? बात करो, देखो बात तो मुद्दों पर होगी ना। किसान का मुद्दा नहीं है आपके नजर में? देश के पहलवान बेटियों का मुद्दा नहीं है? रेलवे के अफसरों को 5 जून को रेल भवन के बाहर मारा पीटा गया, क्या हुआ? मुद्दा नहीं है? एसएससी जीडी के छात्रों को जो क्वालिफाई थे, तो बागेश्वर बाबा को दिखाया जा रहा है। तो आपके दिमाग में वही गोबर भरा है ना? देखिए गोबर, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लेना, गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में पड़ता है खाद का काम है, और चूल्हे में पड़ता है ईंधन का काम है, और आप जैसे पत्रकारों के दिमाग में घुसता है ना तो अंधभक्त पत्रकार ही पैदा होता है जिसको कुछ नहीं। अरे भाई सवाल पूछो ना, सवाल 13 रुपए किलो चीनी कहाँ है? अरे भाई आप अपने स्मृति दीदी से पूछो ना, आपके मालिक को फोन कर देगी वो है। वो बदनाम कर रहे थे। भाग मीनाक्षी भाग कर रही थी, उनसे भी पूछो मीनाक्षी दीदी से, क्यों नहीं पूछते? हाँ, आपने तो सुपारी ले रखी है मोदी जी को बदनाम करने की। मंत्रियों के पास। अच्छा, आप इतना जो ड्रामा आप क्या रखे? अरे सुनो ना भैया, अरे भैया आपने सुपारी ले रखी है मोदी जी का। अरे पहले राजा महाराजा भांड रखता था गुन गाने के लिए, आप लोग मोदी जी का भांड हो जो 24 घंटा उन्हीं की बात कहते हो। एक माला ले लो, देखो मेरे पास तो माला है नहीं, 108 दाने का माला ले लो। आप मोदी 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 मोदी, आपकी जुबान पे 24 घंटे मोदी जी का नाम रहता है, आपकी जुबान जो पे। शासन सत्ता में होगा पत्रकारिता करता हो, आप करते हो। पत्रकारिता का वास्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो। शासन सत्ता से सवाल पूछना आप पत्रकारों का काम है, तो आप लोग कवच बनकर काम करते हो। आज भी देखो छत्तीसगढ़ में 2 ट्रेनें आपस में आ गई, आपने उस पर चर्चा नहीं की कि जो रेल के ट्रैक मरम्मत और रेल के नवीनीकरण के लिए खर्च किए जाने थे, जो 2018-19 में 9,607 करोड़ का बजट था, उसको 7,417 करोड़ क्यों किया गया? तो मीडिया में जो मोदी जी ने काम किए वो दिखाए जाएंगे ना। अब आप तो चाहते हैं 24 घंटे आपको अरे दिखाया सुन तो लो, वो सुरक्षा कवच पर बोल देना। बोला जो पापा की परी आप जो कह रहे थे कि ऐसे कवच लगेगा ना तो ट्रेन जैसे ही आएगी आपस में ही रुक जाएगी। लग रहे हैं ना, लग जाएंगे। सुनो ये, अरे 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 सुनो, अरे बेशर्मो, क्या क्या रिपोर्ट खुलासा बता दो, बताओ क्या क्या रिपोर्ट का खुलासा क्यों नहीं बताते? जो साउथ वेस्टर्न रेलवे ने जो कहा, चिट्ठी लिखी, उस पर बात करो। जब रेलवे के सभी जोन के अधिकारियों को बोलना था तो एक ही जोन को क्यों बोला गया? अरे फिर भाई सुन रहे, एक वंदे भारत ट्रेन में कितने बोगी लगते हैं बताओ? पत्रकार हो, अरे भाई सुन रहे, 8 लगते हैं। एक का कीमत कितना है? 8। एक का कीमत कितना है? 8 करोड़ है। तो उसमें 8 बोगी लगा, उसका कीमत कितना हुआ? तो 64,000 करोड़ में जब पूरा पटरी सुरक्षित हो जाएगा, जब पूरा जो भारत की जीवन रेखा कही जाती है, रेल, भारतीय रेल को क्या भारत की जीवन रेखा का लाइफ लाइन माना? अरे सुनो हकलाओ मत, चुप हो जाओ। अरे हकले पत्रकारों चुप हो जाओ। अरे भाई करते हैं, कांग्रेस कार्यालय से आ रहे आदेश। अरे सुनो रे भाई, अरे बेशर्मो, तुम्हें क्या, अरे तुम्हें ये नौटंकी करने का भाजपा कार्यालय से आता है, आरएसएस से आता है?
तलवे चाटते हो भाजपा नेताओं के। सवाल जब पूछना आपको शासन सत्ता से सवाल पूछो, सरकार से आंख में आंख डालकर रवीश कुमार की तरह सवाल पूछो, अजीत अंजुम के जैसे सवाल पूछो, नवीन कुमार के जैसे पूछो, साक्षी जैसे पूछो, तब आप लोगों की तो देखो 3 दबाई। अरे भाई सुन लो, आप जैसे दलाल पत्रकारों का 3 दबाई, लात जूता और कुटाई। हिंसा करोगे आप? हिंसा करोगे? कहाँ का हिंसा है भैया? तो लात जूता पुतना जब अपने स्तन में विष लगाकर पिलाने आई तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? पुतना का आरती उतारा। क्या किया? जब आप देश में वैमनस्यता नफरत फैलाओगे, अरे सुन तो लो, हमने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अगर गलत लोगों का इलाज नहीं हो तो गलत इतना बढ़ जाएगा कि सारे अच्छे लोगों को खतरा होगा। तभी तो पंकज जी, जब ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद मोदी जी गए, पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा इतनी गर्मी है, गर्मी थी वहाँ, मोदी जी गए ना इतनी गर्मी में भी। आप जैसे अंधभक्त थे ना, जैसे बोला कि गर्मी पहले ना होती थी। अरे भाई सुनो, अरे भाई सुन तो लो, गर्मी पहले ना आती थी, पहले भी होती थी गर्मी और आगे भी रहेगी। तो कोई नया काम तो नहीं है। इसी बात का वेतन भत्ता लेते सारे मंत्री और प्रधानमंत्री, कोई एहसान करने वाली बात नहीं है। अरे भाई सुन ना रहे, अरे सुन ही ना रहे। आपको किसके नाम से आ रहा पसीना? बता दो, कैमरा इनके तरफ भी घुमाना भैया। इनके पसीने कहाँ से आ रहे? गंगा का जल धारा बह रहा है। पंकज जी, मोदी जी गए ना, इतनी गर्मी में भी गए ना, गए थे ना मोदी। चुनाव प्रचार में गए तो उस पर ना पूछे? अरे उसी बात का ना 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, उसी बात का ना 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, इसी बात का ना करोड़ों की गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, इसी बात का ना 85,000 करोड़ के विशेष विमान पर चढ़ रहे हैं। तो जाना तो है ही, क्यों नहीं जाओगे भाई? आप अरे सुन तो लो भाई, क्या चाहते हैं? फटे हुए कपड़े? प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री क्या करें? प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। हाँ सही बोले कि बार-बार वो ड्रेस बदलते हैं। क्या चाहते हैं? टूटे हुए चप्पल फटे हुए कपड़ों में नजर आए। लाल बहादुर शास्त्री जी को ना देखा आप? तो शर्म आती है आपको? अरे सुन तो लो, सुनो, खाने को रोटी नहीं थी, आज 20 रुपए दे। अरे भाई तो रोटी किसने खिलाया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। सीखो लाल बहादुर शास्त्री जी से, वो देश के आइकॉन है, आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी पूरा देश मानता है। आज श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति जो जितने भी हुए, हरित क्रांति जितने भी हुए, ये पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ। नरेंद्र मोदी जी के समय में एक क्रांति हुई, नफरत फैलाओ, फूट डालो, देश को लूट डालो और बगैर सजा के छूट डालो। तरक्की की राह पर है देश। ये कैसा तरक्की है जहां इंसान से नफरत करता है? ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। तरक्की वो चाहिए जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, जो भारत सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात कहता है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।